नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी टीवी में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक नई जानकारी के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, शनि ग्रह जो कि अ, भारतीय ज्योतिष में एक खास मुकाम रखता है और ये चर्चा में इसलिए भी रहता है क्योंकि जनमानस के अंदर शनि ग्रह को लेके बहुत से डर व्याप्त हैं। साढ़े साती को लेके या ढैया को लेके या शनि के गोचर को लेके। तो दोस्तों, लोगों के अंदर ये इस तरह के जो डर हैं ये क्यों हैं? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कुल कारण इतना है दोस्तों क्योंकि शनि के वर्किंग पैटर्न के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। किसी ने कह दिया कि आपकी कुंडली में शनि की साढ़े साती है तो लोग डरने लगे। किसी ने कह दिया कि भाई शनि का पढ़ैया चल रहा है तो लोग डरने लगे। तो हमको इनसे डरना नहीं है, हमको ये जानना है कि शनि का जो वर्किंग पैटर्न है वो किस तरह का है। हमको शनि को समझना है। तो इस वीडियो में आपको मैं शनि के बारे में यही वर्किंग पैटर्न समझाऊंगा कि शनि जो है वो कुंडली में किस तरह से अच्छा माना जाए और किस तरह से खराब माना जाए। और इस इन्फॉर्मेशन को जानने के बाद आप खुद ही ये पता लगा सकेंगे कि आपकी खुद की कुंडली में शनि जो है उसकी स्थिति क्या है, वो अच्छा है या खराब है। तो हम जो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि शनि के जो सिग्निफिकेटर्स वो कौन कौन से हैं, कौन सी जानदार और बेजान चीज़ें हैं जो शनि को रिप्रेजेंट करती है। और फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि शनि को आप किस तरह से देखें कि वो आपकी कुंडली में किस तरह का एक्ट कर रहा है, वो मंदा है या नेक है। इसको भी आप खुद ही जांच सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, जो शनि है ये हमारे जीवन का स्ट्रगल है। स्ट्रगल को भी हम शनि से ही देखते हैं। तो शनि स्ट्रगल है, शनि जो है वो मजदूरी है, शनि हमारा कर्म भी है, और शनि जो है वो कारोबार है। शनि हमारी अर्निंग है, शनि मेटल में लोहा है, शनि जो है हमारे शरीर में जितने भी बाल हैं वो सब शनि के हैं। शनि जो है वो शराब है, अल्कोहल है। शनि का जो रंग है वो काला है। शनि जो है वो हमारी आईसाइट भी है। शनि जो है वो हमारी चालाकी है, हमारे अंदर की चालाकी भी शनि है, हमारे अंदर की मक्कारी भी शनि है। शनि सांप है और शनि जो है वो मगरमच्छ भी है। इस दुनिया में जितने भी रेंगने वाले जीव हैं वो सब के सब शनि के अंतर्गत आते हैं। शनि जो है वो ज़मीन है, वो मकान है, वो फ्लैट्स भी हैं। हमारा जो वर्क प्लेस है, जो हमारा कार्यस्थल है, वो भी शनि है। शनि जो है वो नॉनवेज है। शनि आपके चाचा हैं, रिश्ते में वो आपके चाचा हैं, चाहे कितने भी चाचा हैं वो सब शनि के अंतर्गत आते हैं। शनि जो है वो काली मिर्च है, शनि जो है वो काली उड़द है, शनि जूता चप्पल है, शनि जो है वो चमड़ा भी है। शनि जो है हमारी सेहत है, शनि हमारी बीमारी है, शनि हमारी डेथ भी है। देखिए, हमारी सेहत को हम सूर्य से भी देखते हैं और हमारी सेहत को हम शनि से भी देखते हैं, और हमारी जो डेथ है वो भी, उसको भी हम शनि से देखते हैं, क्योंकि कुंडली का खाना नंबर 8 जो है वो मृत्यु का घर है, और वहाँ और जो खाना नंबर 8 है वो शनि का हेडक्वार्टर है। और ये पूरा का पूरा पूरी जो हमारी ये कुंडली है ये जन्म से लेकर मृत्यु तक को दर्शाती है। इसके अलावा ये तो हो गए जो है शनि के जो जानदार और बेजान जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको शनि की बता दी। अब जो शनि है वो किस तरह से काम करता है और हम कैसे जान सकते हैं कि शनि हमारी कुंडली में अच्छा है कि नहीं, उसको जानने का मैं तरीका आपको बता देता हूँ। ये बताने के पहले एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं कि देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि शनि जो है हमारे अंदर की चालाकी भी है, मक्कारी भी है। तो जो हमारे अंदर की जो चालाकी है वो पॉजिटिव शनि है, और जो हमारे अंदर की मक्कारी है वो नेगेटिव शनि है। तो हमको ना जीवन में शनि की चालाकी रखना है, लेकिन शनि की मक्कारी नहीं रखना है। इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। जैसे कोई व्यापारी है या कोई व्यक्ति है, उसने कोई 100 रुपये की चीज़ को अगर वो 500 रुपये में बेचता है, 100 रुपये की चीज़ को अगर वो 500 रुपये में बेचता है, तो ये उसकी स्मार्टनेस है, ये उसकी चालाकी है। यहाँ वो व्यापार कर रहा है, यहाँ वो किसी के साथ मक्कारी नहीं कर रहा है, क्योंकि इसी को व्यापार कहते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसका जीविकोपार्जन नहीं हो पाएगा। और दुनिया में जो इतने बड़े बड़े व्यापार और प्रतिष्ठान खड़े हैं वो कैसे खड़े होंगे? दुनिया इकोनॉमी कैसे चलेगी? व्यापार से तो इकोनॉमी चलती है देश की। तो
तो वहाँ पे वो 100 रुपये की चीज़ को 500 रुपये में बेच के चालाकी का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि पॉजिटिव है। वो किसी के साथ मक्कारी नहीं कर रहा है, तो वो शनि की पॉजिटिव चीज़ें चालाकी। अब इसके विपरीत शनि की मक्कारी। मक्कारी कैसे हो जाती है? यदि कोई व्यापारी किसी से किसी वस्तु के एवज में पैसा ले, लेकिन वो वस्तु उसको ना दे, और अगर दे तो ख़राब हालत में दे, डैमेज चीज़ दे दे उसको, तो ये तो वो मक्कारी हो गई। या कोई सर्विस प्रोवाइडर जो है वो कस्टमर से पैसे ले ले और उसको सर्विस प्रोवाइड ना करे, तो ये मक्कारी हो गई। तो ये शनि की मक्कारी है। इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट आप रखिए। तो हमको शनि की चालाकी करनी है, लेकिन हमको शनि की मक्कारी नहीं करनी है। अब आगे चलते हैं। देखिए, कुंडली के पहले के घर और बाद के घर होते हैं। जैसे कुंडली जो है वो 12, मेरे स्क्रीन में भी आपको दिख रही होगी कुंडली जो है वो 12 खानों में विभक्त है। तो इसमें पहले के खाने होते हैं और बाद के खाने होते हैं। तो पहले के खाने यानी खान नंबर 1 से खान नंबर 6 तक, और बाद के खाने जो हैं वो खान नंबर 7 से खान नंबर 8 तक। तो शनि आपकी कुंडली में अच्छा है या ख़राब है, इसको देखने का एक जो प्राइमरी तरीका वो ये है कि आप ये देखिए कि अगर आपकी कुंडली में केतु महाराज खान नंबर 1 से खान नंबर 6 में बैठे हैं और राहु जो है 7 से 12 में है, तो ऐसी स्थिति में जो शनि है वो बाहैसियत अच्छा गिना जाएगा। यहाँ पे इसको इच्छाधारी सांप कहा गया है। वो आपका जो शनि है वो अच्छा है, जब तक कि कुंडली वाला खुद अपने शनि को खराब ना कर ले। दूसरा, यदि कुंडली के पहले के घरों में यानी खान नंबर 1 से खान नंबर 6 तक राहु बैठे हुए हैं, और बाद के घरों में यानी खान नंबर 7 से खान नंबर 12 में केतु बैठा है, तो ऐसी स्थिति में शनि को बाहैसियत मंदा गिना जाएगा। मतलब यहाँ पे शनि जो है वो मंदे है। ये देखने का एक तरीका है, और ये शनि को जांचने का कि आपकी कुंडली में पॉजिटिव है या नेगेटिव शनि है, ये बहुत अच्छा तरीका है। इसके अलावा यदि शनि में या यदि कुंडली में यदि शनि का कहीं से भी कनेक्शन जो है वो राहु केतु के साथ हो जाए, शनि राहु या शनि केतु साथ में बैठ जाएं, युति में आ जाएं या दृष्टि संबंध हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी जो शनि है वो ख़राब हो जाता है, वो पापी हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात बता देना बहुत ज़रूरी होगा कि जब हम अपनी कुंडली के शनि को देखते हैं तो हमको शनि को देखने के अलावा हमको अपने बुध, राहु और केतु की पोजीशन ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि शनि जो है वो अपने आप में एक न्यूट्रल प्लैनेट है। शनि कभी किसी का पाप नहीं करते, किसी का बुरा नहीं करते, लेकिन जब वो राहु के साथ आते हैं या केतु के साथ आते हैं या कुंडली में बुध की स्थिति खराब होती है, तो ऐसी स्थिति में जो शनि है, शनि जो है वो बाहैसियत जो है वो मंदे हो सकते हैं। कुंडली में कहीं पे भी यदि बुध और शनि का अगर कनेक्शन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो शनि है वो बुध के दायरे में आ जाता है, यानी कि उनका जो बिहेवियर है वो बुध पे डिपेंड हो जाता है। तब बुध की स्थिति को देखना ज़रूरी हो जाता है कि बुध जो है वो कैसे है। अगर बुध अगर मंदा है कुंडली में, तो फिर शनि भी बाय डिफ़ॉल्ट मंदे हो जाएंगे, क्योंकि उस समय जो शनि है वो बुध के दायरे में ही घूमते रहते हैं। अब ये बुध का दायरा क्या है, इसको भी शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। लाल किताब में बुध को सबसे पावरफुल ग्रह माना गया है। बुध को सबसे पावरफुल ग्रह इसलिए माना गया है क्योंकि सभी के सभी जो ग्रह हैं वो बुध के दायरे में घूमते हैं। अगर सौर मंडल की स्थिति को भी आप देखेंगे तो बुध जो है वो सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है, और पूरे के पूरे जो बाकी के जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो बुध के दायरे में ही घूम रहे हैं। तो वैसे तो सारे के सारे जो ग्रह हैं वो बुध के दायरे में ही घूमते हैं, और लाल किताब में बुध को ब्रह्मांड भी माना गया है। और ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड जो है विराट है, असीमित है, और बुध को हम ब्रह्मांड ही मानते हैं लाल किताब में। तो ब्रह्मांड अगर असीमित है तो अंधेरा भी ब्रह्मांड के अंदर ही होगा, ब्रह्मांड के बाहर तो अंधेरा जा नहीं सकता, और बुध को हमने ब्रह्मांड माना है, और शनि जो है वो अंधेरे को रिप्रेजेंट करता है, तो अंधेरा भी ब्रह्मांड के अंदर ही आ गया, यानी कि बुध के दायरे में ही आ गया। इसीलिए बुध जो है, अगर बुध और शनि का कहीं से भी कनेक्शन हो जाता है तो जो शनि है वो बुध के दायरे में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में कुंडली में बुध की स्थिति को देखना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यदि कुंडली में शुक्र शनि को देखे, यदि शुक्र जो है वो शनि को देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में कुंडली वाले को आर्थिक नुकसान होता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे शुक्र जो है शनि को देखें। यहाँ पे एक एजुकेशन पर्पस से एक बात बता दूँ कि जो शुक्र है वो शनि की माशूका मानी गई है। यानी शनि की जो गर्लफ्रेंड है, मतलब वो जो गर्लफ्रेंड है वो शुक्र मानी गई है। और आपने देखा होगा कि ऐसी स्थिति में जब गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से कई चीज़ों की जो है डिमांड करती है तो बॉयफ्रेंड उसको किसी भी स्थिति में पूरा करता है। तो ठीक इसी तरीके से जब शुक्र जो है जब शनि को देखता है तो ऐसी स्थिति में जो शनि है वो शनि जो है वो जो जातक है उसकी आर्थिक स्थिति को खराब कर देता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि शनि शुक्र को देखे तो ऐसी स्थिति में कुंडली के जितने भी मंदे ग्रह हैं वो सब नेक हो जाते हैं। सारे के सारे ग्रह जो हैं वो नेक हो जाते हैं। ये भी होता है जब शनि जो है वो शुक्र को देखता है। इसके अलावा जब कुंडली में सूर्य और शनि का झगड़ा हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी शनि जो है वो खराब हो जाते हैं। अब इसमें एक गौर करने वाली बात ये भी है कि शनि और सूर्य का जो झगड़ा है वो तभी होता है जब इन दोनों की युति के बीच में कोई तीसरा ग्रह आ जाए। जनरली सूर्य और शनि लड़ते नहीं हैं। अब किसी ने बता दिया कि आपकी कुंडली में सूर्य और शनि बैठे हुए हैं यानी आपके साथ बुरा ही बुरा होगा, तो ऐसा नहीं है। ये युति कभी किसी का बुरा नहीं करती जब तक कि इनके बीच में कोई ग्रह ना आ जाए। इनके बीच का जो झगड़ा कराता है वो हमेशा कोई थर्ड हाउस करवाता है। तो ऐसी स्थिति में जब सूर्य और शनि का झगड़ा हो जाता है तो शनि का फल ही मंदा हो जाता है और शनि मंदे हो जाते हैं तो शनि के जो बलि का बकरा जो है वो शुक्र हो जाते हैं। तो शुक्र की भी स्थिति, शुक्र भी मारा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जातक की जो वाइफ है और जातक की जो लग्जरी है उसके ऊपर मंदा असर देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों शनि की पोजीशन आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि यदि शनि जो है वो मंगल को देखता है तो शनि खुद खराब हो जाता है। शनि जब मंगल को देखता है तो शनि खुद खराब हो जाता है। और इसके अलावा शनि को यदि आपको देखना है तो शनि जो है यदि खां नंबर 1 में है तो शनि जो है वो अच्छा नहीं माना गया है। शनि जो है यदि खां नंबर 3 में है तो शनि को अच्छा नहीं माना गया है यहाँ पे। तो इसके अलावा भी बहुत सारी और ग्रह चाल है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो शनि है वो कुंडली में अच्छा है या ख़राब है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कुंडली में बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ कि कुंडली के अलग अलग खानों में शनि का क्या क्या असर होता है। शनि यदि खां नंबर 1 में हो तो या तो 3 गुना अच्छा हो सकता है या 3 गुना ख़राब हो सकता है। और बाकी सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि ग्रह चाल किस तरह की है। शनि यदि खां नंबर 2 में हो तो ऐसी स्थिति में ये गुरु की शरण में होता है तो यहाँ पे ये उतना मंदा नहीं होता और अच्छा ही माना गया है, बुरा नहीं करता। शनि यदि खां नंबर 3 में है तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे शनि खराब होता है, यहाँ पे 2 गुना मंदा होता है, 2 गुना मंदा बताया गया है। शनि यदि खां नंबर 4 में है तो यहाँ पे पानी वाला सांप कहा गया है इसको। शनि यदि खां नंबर 5 में है तो इसे बच्चे खाने वाला सांप कहा गया है। शनि यदि खां नंबर 6 में है तो यहाँ पे भी ये मंदा गिना गया है। शनि यदि खां नंबर 10 में है तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा ने जातक को कोरा कागज़ दे दिया है और कहा है कि तू अपनी किस्मत जैसी लिखना चाहता है वैसी लिख ले। कलम विधाता यानी कि यहाँ पे इंसान जो है वो अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखता है। ये शनि का खुद का घर है खां नंबर 10। ठीक इसी तरीके से खां नंबर 7, खां नंबर 9 और 12 में भी कलम विधाता है कि यहाँ पे भी परमात्मा ने जातक को कोरा कागज़ दिया है और कहा है कि तुम अपनी किस्मत जैसी चाहो वैसी लिख सकते हो। दोस्तों यदि ये तो मैंने कुछ अलग खानों के बारे में बताई, लेकिन खां नंबर 11 में जब शनि आता है, तो यहाँ पे शनि जो है वो धर्म अदालत में होता है। यहाँ पे वो राहु और केतु के ऑर्डर्स नहीं लेता और यहाँ पे वो गुरु के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे वो 11वें घर में बैठ के वो इंसाफ करता है। यहाँ पे वो पाप नहीं करता, यहाँ पे वो पाप नहीं करता लेकिन न्याय ज़रूर करता है। तो यहाँ पे जो व्यक्ति है उसके लिए शनि बहुत अच्छा होगा
और जब यहाँ पे शनि आता है, जब भी खा नंबर 11 में शनि आएगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गुरु, खा नंबर 11 में गुरु की भी एनर्जी है और शनि इसके साथ मिल जाता है तो कुंडली जो है धर्मी हो जाती है, धर्मी कुंडली की कैटेगरी हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो जातक है उसके हाथ में हीलिंग पावर आ जाती है। ऐसा व्यक्ति यदि किसी बीमार की सेवा करता है तो वो बीमार बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है। ऐसी स्थिति में कुंडली वाले को पूर्वाभास होने लगता है। अगर उसके साथ कुछ अच्छा होने वाला है तो उसका भी पूर्वाभास होगा और बुरा होने वाला है तो उसका भी पता उसको पहले से चलने लगता है। तो ये होता है। कुंडली के खाना नंबर 8 में यदि शनि होता है तो ऐसी स्थिति में ये शनि का खुद का हेडक्वार्टर है, खाना नंबर 8, और यहाँ पे राहु केतु की बैठक है। तो यहाँ पे हम कुंडली में राहु केतु की स्थिति को भी देखेंगे यहाँ पे प्रेडिक्ट करने के पहले। इसके अलावा अगर कुंडली में शनि यदि केतु को देखता है तो ऐसी स्थिति में केतु मंदा हो जाता है। और जैसा मैंने बताया कि यदि कुंडली में शनि मंगल को देखे तो ऐसी स्थिति में जो शनि है वो खुद मंदा हो जाता है। तो कुल मिला के ये इस पूरे वीडियो का सारांश ये है कि यदि आपको अपनी कुंडली में शनि की स्थिति देखनी है तो आप अपनी कुंडली में राहु केतु और बुध की स्थिति को ज़रूर देखिए, उसी में से शनि का असर निकल के आएगा। यदि आपकी कुंडली में राहु केतु और शनि की स्थिति, राहु केतु और बुध की स्थिति ठीक है तो अमूमन शनि जो है उसका जो बिहेवियर पैटर्न होता है कुंडली में वो अच्छा ही होता है, वो मंदा नहीं होता। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने रिसर्च करके काफ़ी मेहनत करके आपके सामने लाई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी इसको आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को ज़रूर शेयर और लाइक कीजिए। अगले वीडियो के साथ मैं बहुत जल्दी आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।